अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जिब्रील एकेडमी एंड कॉम्पिटिटिव हब। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स। तो स्टार्ट करते विद आर्य समाज। जो आर्य समाज है इसको फाउंड किया था भाई स्वामी देवानंद सरस्वती, जिनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। और जो फर्स्ट आर्य समाज है उसको सेटअप किया गया था बम्बई में 1875 में। फिर लेटर ऑन जो हेड क्वार्टर है समाज का वो एस्टेब्लिश किया गया लाहौर में। और जो देवानंद जी का इम्पॉर्टेंट बुक एक था वो था सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशन। और जो देवानंद जी थे उन्होंने ही स्लोगन दिया था गो बैक टू द वेदास। और अगर हम उनका मोटो देखें वो था इंडिया फॉर द इंडियंस। और जो आर्य समाज था उन्होंने एस्टेब्लिश किए बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंडिया में, लाइक कन्या गुरुकुल्स या DAV स्कूल्स एंड कॉलेजेस, देवानंद एंजेलो वैदिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और जो देवानंद जी थे उन्होंने स्टार्ट की थी शुद्धि मूवमेंट, ताकि जो डिग्रेडेड हिंदूज़ हैं उनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर सके। और जो वर्क था स्वामी देवानंद जी का वो उनके डेथ के बाद वो कैरी फॉरवर्ड किया लाला हंसराज ने और लाला लाजपत राय जी ने। और जो दो और इम्पॉर्टेंट बुक्स थी देवानंद जी का, एक था वेदा बहस्य भूमिका, दूसरा था वेदा बहस्य। फिर आता है ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज है इसको फाउंड किया था राजा राममोहन राय जी ने 1828 में कलकत्ता में। और राजा राममोहन राय जी जो थे वो बिलीव करते थे इन मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। उनका जो फेथ था वो था मोनोथिज्म में, यानी वो बिलीव करते थे इन वन गॉड। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। और वो सब जो राय जी थे उन्होंने सपोर्ट किया था डेविड हैरी को हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश करने में कलकत्ता में 1817 में। और जो राय जी थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था वेदांता कॉलेज। और सत्या जो था जो उसको बैन लगाया था विलियम बेंटिक ने, राजा राममोहन राय जी ने भी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और 1866 में ब्रह्मो समाज जो है वो स्प्लिट हुआ दो पार्ट्स में। एक तो आदि ब्रह्मो समाज जिसको फाउंड किया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, जो फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी का। दूसरा था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जिसको फाउंड किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ खिसाब चंद्र सेन। और जो राय जी थे उन्होंने और एक सोसाइटी को फाउंड किया था जिसका नाम था आत्मीय सभा। और जो राजा राममोहन राय जी थे उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं और फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी बोलते हैं। थियोसॉफिकल मूवमेंट। जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है इसको फाउंड किया था मैडम ब्लेवत्स्की ने यूनाइटेड स्टेट्स में 1875 में। फिर लेटर ऑन कॉलोनियल ओलकॉट ने ज्वाइन किया था इस मूवमेंट को न्यूयॉर्क में। और जो मूवमेंट थी वो इंडिया में आया 1882 में और एस्टेब्लिश किया आइदार में हेड क्वार्टर, जो कि मद्रास के पास है। और इंडिया में जो ये मूवमेंट है ये फेमस हुआ तब जब मिसेस एनी बेसेंट इस मूवमेंट का प्रेसिडेंट बना। और जो मिसेस एनी बेसेंट है उन्होंने ही फाउंडेशन डाला सेंट्रल हिंदू कॉलेज का, जो कि बनारस में था 1898 में, जहाँ हिंदू रिलीजन साथ ही साथ वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। और जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है इसको रीनेम किया गया एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। रामाकृष्ण मिशन। जो रामाकृष्ण मिशन है इसको फाउंड किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनका ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्ता था, बिलोर मैथ में, जो कि कलकत्ता के पास था 1897 में। और उनका जो गुरु था वो था श्री रामाकृष्णा। और जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो अमेरिका गए 1893 में अटेंड करने एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जो कि शिकागो में था। और एक आयरिश वूमेन थी मार्गरेट नोबल, या जिसे सिस्टर निवेदिता भी बोलते हैं, उन्होंने ही पॉपुलराइज किया विवेकानंद जी का काम। फिर है यंग बंगाल मूवमेंट। जो यंग बंगाल मूवमेंट है इसको फाउंड किया हेनरी विवन डिरोजो ने, जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाते थे। और जो हेनरी विवन डिरोजो थे वो फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया थे। और वो एडिट करते थे हॉस्पिरस एंड कलकत्ता लिटरेरी गैजेट को। और वो सपोर्ट करते थे वुमेन राइट्स का और एजुकेशन, उनके एजुकेशन का।
और जो डिरोजो जी थे वो इंस्पायर थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फिर आता है सत्या सौदाग समाज। सत्या सौदाग समाज या ट्रूथ सीकर सोसाइटी को फाउंड किया था ज्योतिबा फुले ने 1873 में, और वो फाइट करते थे राइट फॉर द राइट ऑफ लोअर कास्ट और अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। और उनके दो जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी, एक थी गुलामगिरी और दूसरा था सार्वजनिक सत्या धर्मा पुस्तक। और जो ज्योतिबा जी थे उनको टाइटल मिला था महात्मा उनके काम के लिए। फिर आता है राधा स्वामी मूवमेंट। जो राधा स्वामी मूवमेंट है इसको फाउंड किया था तुलसी राम ने, जो कि आगरा का था 1861 में। जो तुलसी राम था वो पॉपुलर था बाय हिज नेम श्री दयाल साहिब या स्वयं जी महाराज। फिर आता है अलीगढ़ मूवमेंट। जो अलीगढ़ मूवमेंट है इसको फाउंड किया था सर सैयद अहमद खान जी ने, और इन 1864 में उन्होंने एक ट्रांसलेशन सोसाइटी को फाउंड किया था जिसको लेटर ऑन रीनेम किया गया एज साइंटिफिक सोसाइटी, जो कि अलीगढ़ में था। उनका अगर हम ग्रेटेस्ट अचीवमेंट देखें वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोहम्मदियन एंजेलो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ में 1875 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। लेटर ऑन इसको रीनेम किया गया एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। जो सर सैयद अहमद खान जी थे वो अपोजिट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन उनका जो एम्फेसिस था वो था ऑन यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। सर सैयद वाज अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था सर सैयद अहमद खान को। फिर आता है इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन। जो इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन है इसको फाउंड किया था एनी बेसेंट ने मद्रास में इन 1917 में, किसके लिए? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। फिर आता है SNDP मूवमेंट, श्री नारायण धर्मा परिपालन योगम या शॉर्ट में SNDP। इसको स्टार्ट किया था श्री नारायण गुरु जी ने, जो कि केरला में स्टार्ट किया था। वो बॉर्न हुए थे 1854 में इज़हावा फैमिली में। जो इज़हावा फैमिली थी, जो इज़हावा थे, ये कंसिडर किया जाता था एज अनटचेबल। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इसी अनटचेबिलिटी जो इज़हावा था इसी को अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, और जो अदर ऑप्रेस्ड पीपल थे उनके लिए। उनका जो मोटो था वो था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। जो गुरुजी का इम्पॉर्टेंट वर्क था, एक था आत्मोपदेशा शतकम या दया दशकम या ब्रह्मा विद्या पंचकम। गुरुजी ने एक फाउंड किया था अद्वैता आश्रम, जो कि अलुआ में था 1913 में। फिर है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है इसको फाउंड किया था गोपाल कृष्णा गोखले ने 1915 में फॉर सोशल सर्विस। फिर आता है हरिजन सेवक संघ। जो हरिजन सेवक संघ है इसको स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने पुणे में 1932 में अनटचेबिलिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए। फिर आता है नौजवान भारत सभा। जो नौजवान भारत सभा है इसको फाउंड किया था भगत सिंह जी ने 1926। फिर आता है बहिष्कृत हितकारानी सभा, जिसको फाउंड किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 1929 में बम्बई में, प्रोपिगेट सोशल इक्वालिटी कराने में, और डिमांड किया था सोशल सेफगार्ड डिप्रेस्ड क्लास के लिए। फिर आता है लोकहितवादी, जिसको स्टार्ट किया था गोपाल हरि देशमुख ने। फिर आता है अहमदिया मूवमेंट, जिसको स्टार्ट किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में। फिर आता है खुदाई खिदमतगार, जिसको स्टार्ट किया था अब्दुल गफ़ार खान ने, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। फिर आता है आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको स्टार्ट किया था अल्लाह बख्श ने। फिर आता है वेदा समाज। वेदा समाज को स्टार्ट किया था श्री दारालू नायडू जी ने मद्रास में 1864। Thank you very much, and if you like the video, please like, subscribe and share. See you in next video. Thank you.